टीचर, ये बताओ सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है? कुछ देर सोचने के बाद पप्पू लड़की के दूध में। टीचर, वो कैसे? पप्पू, मुंह लगाते ही बेजान अंग में भी जान आ जाती है। टीचर कोमा में है। गर्लफ्रेंड, मैं अपना पर्स घर भूल आई, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। संता, कर दी ना छोटी बात, पगले ये ले 10 रुपए, अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स लेके आ। गर्लफ्रेंड बेहोश। संता केले खरीदने गया। संता, भाई एक केला लेना है तो कितने का मिलेगा? केले वाला 10 रुपए का। संता, अरे 4 रुपए में दे दे। केले वाला, 4 रुपए में तो छिलका दूंगा तुझे। संता, अबे ये ले 6 रुपया और सिर्फ केला दे दे, छिलका तू रख ले। संता घबराया हुआ पुलिस स्टेशन जा रहा था। संता, मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। बंता, क्यों भाई, तुमने क्या किया? संता, मैंने अपनी बीवी के सर पर जोर से डंडा मार दिया था। बंता, तो वो मर गई क्या? संता, नहीं, बच गई और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। एक लड़की सब्जी मंडी गई। लड़की, मुझे सारे सड़े अमरूद दे दो। ठेले वाला, सारे सड़े हुए? लड़की, हाँ, सारे खराब अमरूद। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलिथीन में भर दिए। लड़की, अब इस पॉलिथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो तोल दो। हो गया खुश। नेपाली नौकर सुबह सुबह, ओ साहब जी, मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को भी सुबह सुबह ही खराब होना था। नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी, पागल है क्या, करवाता हूं शाम तक ठीक। नौकर, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूं साहब जी। साहब दे चप्पल, दे चप्पल। कैसा लगा मेरा मजाक? माँ, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। बच्चा, पहले 100 रुपए दे दो। माँ, क्यों? बच्चा, वरना मैं पापा को बता दूंगा कि रोज रात को यहाँ गब्बर आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक लड़की और लड़का बस स्टॉप पर खड़े थे। लड़का, अच्छी लिपस्टिक है। लड़की, थैंक्स। लड़का, बालियाँ भी अच्छी है। लड़की, थैंक्स। लड़का, नेकलेस भी बहुत प्यारा है। लड़की, थैंक्स भैया जी। लड़का, कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही हो। मामा, तुझे इतनी मार क्यों पड़ी? भांजा, बारात में गलत बोल गया इसलिए। मामा, क्या बोला? भांजा, वारी वर्षी खटन ख्यासी खटके ले आंदा तार, भंगड़ा ता सजदे तब नजे कुड़ी दा यार। मामा, फिर तो मार पड़नी ही थी। भांजा, मुझे तो सिर्फ मार ही पड़ी है, जो बंदा नाचा उसकी तो कल 13वीं है। पति अपनी नौकरानी से प्यार करता था। पति, तुम तो मेरी बीबी से भी सुंदर हो। नौकरानी, झूठ मत बोलो मालिक। पति, नहीं, सच बोल रहा हूँ। नौकरानी, अच्छा, ड्राइवर तो बोल रहा था मैम साहब ही ज्यादा सुंदर हैं। पति बेहोश। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, क्या तुम मेरे जीवन में एक चांद बनोगी? पत्नी खुश होकर, हाँ जानू, बताओ मैं इसके लिए क्या करूं? पति, बहुत खूब, तो तुम मुझसे पहले 38,44,000 किलोमीटर दूर रहो। फिर पति की हुई जोरदार कुटाई। हो गया खुश। पत्नी, अजी सुनते हो, इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ चलेंगे? पति रोमांटिक अंदाज में गुनगुनाते हुए, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। पत्नी, देखो जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तो साथ चलूंगी, साथ। दामाद 14 दिनों से ससुराल में था। सास, दामाद जी कब वापस जा रहे हो? दामाद, क्यों? सास, बहुत दिन हो गए। दामाद, आपकी बेटी तो 6 महीने मेरे यहाँ रहती है। सास, वो तो वहाँ ब्याही गई है। दामाद, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ?
टीचर, बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? बच्चा, मेरे पापा। टीचर हैरान होकर बोला, बेटा वो कैसे? बच्चा, क्योंकि वो अभी तक मम्मी के साथ सोते हैं। टीचर बेहोश। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक ट्रेन में दो लड़कियां यात्रा करते हुए बात कर रही थी। पहली लड़की, तुझे कैसा पति चाहिए? दूसरी लड़की, मुझे 1 करोड़पति चाहिए। पहली लड़की, अगर करोड़पति नहीं मिला तो? दूसरी लड़की, मैं तो 50 लाख के 2 पति भी चलेंगे। पहली लड़की, अगर 50 लाख वाला भी नहीं मिला तो? दूसरी लड़की, तो 25 लाख के 4 पति भी चलेंगे। इन दोनों की बात सुनकर ऊपर की बर्थ पर बैठा हुआ संता बोला, जब यह 100 रुपए पर आए तो मुझे उठा देना। मच्छर, डार्लिंग कल मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करके लाऊंगा। मछली, ठीक है अब सो जाओ। मच्छर, डार्लिंग कल मैं हाथी को काटूंगा और उसका सारा खून तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मछली, अच्छा अब सो जाओ। मच्छर, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही। चलो कल मैं तुम्हें 100 तोले की चैन ला कर दूंगा। मछली, अब चैन से सोना भी दोगे या नहीं? कितनी बार कहा है कि चुनाव में खड़े नेताओं को काटने के बाद घर मत आया करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक लुगाई ने हरियाणवी लड़के से पूछा, अरे बेटा तेरा ब्याह हो लिया के? हरियाणवी लड़का, ना ताई मैं तो नुए दुखी हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोला, सिर्फ 40 की तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा। ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई, सिर्फ 36 की हूँ, 40 की नहीं। कोर्ट में लेडी वकील उसकी नूनी पकड़ के बोली, जज साहब देखो क्या इससे रेप होगा? बच्चा बोला, हिला मत, केस हार जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दूध वाला लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। अंदर से घर की एक औरत ने बोली, बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। हस्बैंड वाइफ बुल्लू फिल्म देख रहे थे। वाइफ ने अचानक हस्बैंड से पूछा, तुम उस आदमी की तरह ज्यादा देर तक क्यों नहीं करते? हस्बैंड, अरे मेरी पगली, वो उसकी बीवी थोड़ी है, तू किसी दिन अपनी बहन से पूछ के देखना। जाट पेंटिंग खरीदने गया। सेलमैन, यह 10,000 रुपए की है, ऑयल पेंट से बनी है। जाट, पैसे की चिंता मत कर, देसी घी में कुछ दिखा। एक लड़के ने रात के अंधेरे में लड़की को छेड़ा। अगले दिन लड़की की मां, क्यों रे, तूने मेरी लड़की को क्यों छेड़ा? लड़का, आज सुबह जब उजाले में आपकी लड़की को देखा तो मैंने भी यही सवाल किया। ताऊ और ताई की लड़ाई होगी। 2 दिन हो लिए बिना बोले। ताऊ, तू मेरे ते बिना बोले क्यों कर रहे है? ताई, फिर तू मानता क्यों नहीं? ताऊ, मानन ने तू के दिवाली है। फिर तो लड़ाई शुरू होगी। लड़दू बस में खड़ा था, ब्रेक लग गया तो एक छोरी पर जा पड़ा। छोरी, बदतमीज क्या कर रहे हो? लड़दू, जी कैथड़ था ITI और आप?